प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। पत्र लेखनम। पत्र के बारे में हम जानते हैं। पत्र कैसे लिखा जाता है। पत्र लेखन एक कला है। पत्र के माध्यम से ही समाचारों का आदान प्रदान होता आ रहा है। आधुनिक समय में यद्यपि समाचारों के आदान प्रदान के अनेक वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हैं, फिर भी पत्रों के माध्यम से समाचारों का आदान प्रदान कम नहीं हुआ है। समाचार पहुंचाने का सबसे सस्ता सरल साधन पत्र है। तो क्या बताया गया इसमें कि पत्र लेखन, जो पत्र लिखना है वो क्या है, एक कला है। पत्र के माध्यम से हम समाचारों का, अपनी बातों का दूसरों के सामने आदान प्रदान करते हैं, यानी कि हम उनकी बातों को समझते हैं और अपनी बातें समझाने की कोशिश करते हैं। परंतु अब के समय में बहुत सारे वैज्ञानिक साधन आ गए हैं जो कि पत्र की इसको कम करते जा रहे हैं, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है। पत्र की अब भी उसके बारे में, पत्र के बारे में लिखा जाता है। समाचार पहुंचाने का, एक दूसरे तक समाचार पहुंचाने का यह बहुत ही सस्ता और बहुत ही सरल साधन है। पत्र 3 प्रकार के होते हैं। पत्र के प्रकार: निजी पत्र या व्यक्तिगत पत्र, दूसरा है सरकारी पत्र या कार्यालय संबंधी पत्र, और तीसरा है व्यापारिक पत्र। तो पत्र कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। निजी पत्र या अपना पत्र या व्यक्तिगत पत्र, दूसरा है सरकारी पत्र जो सरकार को लिखा जाता है, कार्यालय संबंधी जिसमें पत्र होता है, और है फिर व्यापारिक पत्र, व्यापार के बारे में पत्र। पत्र लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। पत्र को लिखते हुए हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? पत्र की भाषा स्पष्ट व सरल होनी चाहिए। जो पत्र आप लिख रहे हो वो भाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, जो बिल्कुल आराम से वो समझ में आ सके। पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए। जब हम पत्र लिख रहे हैं तो उसमें जो जरूरी बातें हैं हमें सिर्फ वो लिखना चाहिए। पत्र में उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इस पत्र के माध्यम से आप अपनी क्या बात समझाने की कोशिश कर रहे हो वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में पता सुंदर अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। पत्र लिखने के बाद जहां पर आपको पत्र भेजना है वो पता, वो एड्रेस आपको बिल्कुल सुंदर अक्षरों में और स्पष्ट लिखना है। पत्र के अंत में अपना नाम व पता लिखना चाहिए, और बाद में हमें पत्र खत्म करने के बाद जहां भेजना है उनका पता लिखने के बाद हमें अपना नाम और पता भी लिखना चाहिए। पत्र के अंग। पत्र के कौन कौन से अंग है? देखिए, पत्र लेखन का स्थान व दिनांक। सबसे पहले हम लिखेंगे पत्र लेखन का स्थान, कहाँ से लिख रहे हैं आप और उस कौन सी तारीख है। समाचार का विवरण, किसके बारे में आप लिख रहे हो। पत्र प्राप्त करने वाले का पूर्ण पता, जो पत्र प्राप्त कर रहा है उसका पूरा पता। संबोधन एवं अभिवादन, उसको संबोधन कैसे करना है, उसका अभिवादन कैसे करना है वो। पत्र लेखन का संबंध एवं नाम, जो पत्र लेखन जिस संबंध में उसका नाम लिखना है और किससे आप संबंध है जो आपका, उसके बारे में बताना है। तो पत्र पढ़ते हम। देखिए, भवते नाम मनीषे अस्ति, तुम्हारा नाम मनीष है। विद्यालय से प्रतियोगितासु भवता अनेकानि पदकानि जीतानि, विद्यालय की प्रतियोगिता में तुमने अनेक पुरस्कार जीते हैं। अस्मिन् विषये शिमला नगरे निवसन्तः अभिनंदनम प्रति पत्रम लिखतम, इस विषय में शिमला नगर में रहने वाले अपने दोस्त को आप पत्र लिख रहे हो। मोहन छात्रावास दिल्ली तय, मोहन छात्रावास से लिख रहा है और नई दिल्ली से। प्रिय मित्र अभिनंदन, सस्नेह नमस्ते। मित्र अभिनंदन, प्यार भरा नमस्कार। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब ठीक है। मया अनेकासु प्रतियोगितासु भागः गृह्यते, मेरी अनेक प्रतियोगिताओं में मैंने भाग लिया है। 100 मीटर धावनम प्रतियोगिता मया रजत पदकम प्राप्तम, 100 मीटर की दौड़ने की प्रतियोगिता में मैंने रजत पदक हासिल किया है। रजत पदक मुझे प्राप्त हुआ है। 400 मीटर धावनम प्रतियोगिता मया स्वर्ण पदक जीतम, 400 मीटर की
दौड़ के मुकाबले में मुझे स्वर्ण पदक, सोने का पदक मिला है। इदानीं प्रतियोगिता तु समाप्ता, इस समय तो प्रतियोगिताएं समाप्त हो गई हैं। तव पितृभ्याम मम प्रणाम है, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तव अभिन्न मित्र, तुम्हारा प्यारा मित्र, मनीष है, मनीष। दूसरा देखते हैं, भगवान दिल्ली तय पढ़ती, तुम दिल्ली से पढ़ते हो। सब अध्ययनस्य प्रगति विषय मात्रम प्रतिलिखितम मंत्र मंजूषा परत पदे पुर्यत। अपना अध्ययन के प्रगति के विषय में तुम्हें माता को पत्र लिखना है, मंजूषा परदत्त, और उसके बाद आपको मंजूषा या जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनको भी पढ़ना है। उनकी सहायता से आपको पत्र पूरा करना है। श्री कृष्ण छात्रावास, श्री कृष्ण छात्रावास दिल्ली तय, दिल्ली, दिनांक जिस तारीख को आप लिख रहे हो वो तारीख। पूज्य डैश सादर प्रणाम, पूज्य माता जी सादर प्रणाम। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब ठीक है। अहम मनोयोगेन पठामी, मैं पूरे मन से पढ़ाई कर रहा हूँ। अहम प्रतिदिनम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं हर रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। तथा ब्रह्मसरोवर से क्षेत्रे भ्रमामि, उसके बाद मैं ब्रह्मसरोवर पर घूमने के लिए जाता हूँ। पुणे छात्रावास आगत्य पठितानाम आवर्ती क्रोमी, दोबारा से छात्रावास में आने के बाद मैं पढ़ने का अभ्यास करता हूँ। गणित विषय मया डैश स्थानम प्राप्तम, गणित विषय में मुझे कुछ स्थान प्राप्त हुआ है। आंग्ल विषय इपि उत्तम अंका प्राप्त, अंग्रेजी भाषा में भी मुझे उत्तम अंक मिले हैं, अच्छे अंक मिले हैं। पितृचरणों मम, पिता के चरणों में मेरा चरण स्पर्श। भवत्या पुत्र, आपका पुत्र ईशान। मंजूषा प्रथमम, पहला। पाठानाम पाठ, प्रणामा प्रणाम, मात है मात, पंचवादने 5 बजे। ये मंजूषा है, इसमें से आपको अपने आप से ये भरना है पत्र। तीसरा है भगवान शिवांश, तुम शिवांश हो। भवता विद्यालय भाषण प्रतियोगिता आयोजिता, तुम्हारे विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता आयोजित हुई है। तदिश्य सौमित्रम कपिल प्रतिलिखितम पत्र मंजूषाया परदत्त पदई पुर्यत, उस विषय में अपने मित्र कपिल को पत्र लिखते हुए तुम्हें मंजूषा में जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनकी सहायता से पूरा करना है। छात्रावास, छात्रावास तिथि, जो तिथि है वो तिथि लिखने यहाँ पे। डैश कपिल है, मित्र कपिल, नमस्ते नमस्कार। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब ठीक है। अतः पत्र प्राप्तम, आज ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। गते सप्ताह अस्माकम विद्यालय, गत सप्ताह या पिछले सप्ताह मेरे विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता आयोजित थी। सर्वे छात्रा उत्साहेन प्रतियोगिता गृहीत है, सब छात्रों ने बड़े ही उत्साह से प्रतियोगिता में भाग लिया। अस्या प्रतियोगिता मया प्रथम स्थानम प्राप्तम, प्रतियोगिता में मुझे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। विद्यालय से प्रधानाचार्य छात्रान प्रशंसत तेभ्य पुरस्कारम अयच्छत, विद्यालय के प्रधानाचार्यों ने छात्रों की प्रशंसा की और उनको पुरस्कार दिए। नमो नमः, नमस्कार। बहुत है अभिन्न मित्र, तुम्हारा प्रिय मित्र शिवांश है, शिवांश। मंजूषा है भाषण प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता। पितृभ्याम, पितरों को। भाग है भाग, प्रिय मित्र, प्यारे मित्र, सप्रेम, प्रेम के साथ। 4 देखेंगे, भगवान दर्शन है पटना नगरे बस्ती, तुम पटना नगर में रहते हो। विद्या महत्व वर्ण्यन सव अनुजम प्रति लिखितम पत्र उचित पदई पुर्यत, विद्या के महत्व का वर्णन करते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखो। 247 गर्दनी भाग, पटनात है, तिथि लिखो। प्रिय अनुजय, प्यारे छोटे, तवम पत्र प्राप्तम, तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। समाचारम ज्ञात यत पढ़ने तब रुचि न आसित, समाचार से ज्ञात हुआ कि तुम्हारी पढ़ने में रुचि नहीं है। एतत् तु न, यह सही नहीं है। विद्याहीने डैश पशु भवति, विद्या से हीन पशु के समान होता है। विद्वान सर्वत्र पूजे, विद्वान हर जगह पूजे जाते हैं। अतः आलस्य विहाय परिश्रमम कुरु, इसीलिए आलस्य को छोड़ो और परिश्रम करो। अस्मिन् कार्य शिक्षका नाम अपि आवश्यक, इस समय के कार्य शिक्षकों के कार्य भी आवश्यक हैं। पठिता नाम, पढ़कर। पुनः पुनः अभ्यासम करो, दोबारा दोबारा अभ्यास करो। शेषम कुशलम, शेष कुशल।
तव भ्राता तुम्हारा भाई, दर्शन है दर्शन, मंजूषा नर है, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद अच्छा आशीर्वाद, उचितम उचित, और सहयोगम सहयोग साथ देना, पाठानाम पाठों का। पांचवा है सब भ्रातु विवाहार्थम निमंत्रणाय मित्रम गौरवम प्रतिलिखितम पत्रम। अपने भाई के विवाह के लिए मित्र को आमंत्रित करते हुए पत्र लिखो। भोपाल नगरम भोपाल नगर, तिथि तिथि लिखनी है यहाँ पे। प्रिय गौरव प्यारे गौरव, सप्रेम नमस्ते प्यार भरा नमस्कार, अत्र कुशलम तत्रास्तु यहाँ सब कुशल हैं, अहम अतीव प्रसन्नता पूर्वक सूचयामि मैं तुम्हें बहुत ही खुशी के साथ सूचना दे रहा हूँ कि मम भ्रातु विवाह अग्रिम मासस्य 10व्याम तिथो भविष्यति, कि मेरे भाई का विवाह आगे आने वाले महीने की 10 तारीख को होगा। वर यात्रा ग्वालियर नगर गमिष्यति, वर यात्रा बारात ग्वालियर नगर जाएगी। अस्मिन् अवसरे त्वं सपरिवारम अत्र आगमिष्यसि, इस अवसर पर तुम अपने परिवार के साथ यहाँ आना। गृहे सर्वेभ्यः नमः, घर पर सबको नमस्कार कहना। भवतः मित्रम तुम्हारा मित्र, अनन्य अनन्य। अगला करेंगे रूप्यकाणि प्रेषणार्थम पितरम प्रति पत्रम, रुपये भेजने के लिए पिताजी को पत्र लिखो। छात्रावास है छात्रावास, नागपुरत नागपुर, तिथि तिथि लिखनी इधर। पूज्य पिता पूज्य पिताजी, सादरनम नम सादर नमस्कार। अत्र कुशलम तत्रास्तु यहाँ सब ठीक है। अहम भवन्तम सूचयामि यत् जून मासे अस्माकं विद्यालयस्य छात्रा भ्रमणार्थम अयोध्या नगरम गमिष्यन्ति। मैं यह सूचना देता हूँ कि जून के महीने में हमारे विद्यालय के छात्र घूमने के लिए अयोध्या नगर जाएंगे। अहम अपि गंतुम इच्छामि, मैं भी जाने की इच्छा रखता हूँ। विद्यालय से अध्यापकः अपि अस्माभिः सह गमिष्यन्ति, विद्यालय के अध्यापक भी हमारे साथ जाएंगे। अतः गमनार्थं धनस्य आवश्यकता अस्ति, इसीलिए जाने के लिए यात्रा पर जाने के लिए घूमने के लिए धन की आवश्यकता है। कृपया 5 सहस्र रूप्यकाणि धनोपेदेन प्रेषयतु, कृपया करके 5000 रुपये भेजने का कष्ट करें। भवतः पुत्र तुम्हारा पुत्र, कृष्णा कृष्णा। अगला पढ़ेंगे हम शुल्क क्षमानार्थम प्रधानाचार्य प्रति लिखितम पत्र, शुल्क माफी के लिए फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। सेवाम सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, TPS जयपुर नगरम, मान्यवर मान्यवर, सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि मम पिता कार्यालय एक लिपिक अस्ति, मेरे पिता कार्यालय में एक क्लर्क हैं। तस्य मासिक वेतनम अति न्यूनम अस्ति, उनका मासिक वेतन बहुत ही कम है। अस्मिन् वेतने परिवारस्य भाषा भरण पोषणम अति कठिनम अस्ति, उनके वेतन से परिवार का भरण पोषण अति कष्टम बहुत ही कठिनाई से चलता है। अतः अहम विद्यालय से मासिक शुल्कम दातुम असमर्थ अस्मि, इसीलिए मैं विद्यालय के महीने की फीस देने में असमर्थ हूँ। कृपया शिक्षा शुल्क क्षमा कृत्वा अनुग्रहतम, कृपया करके मेरी फीस माफ़ी करें और मुझे क्षमा के योग्य करें। भवतः शिष्य, आपका शिष्य श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ। तो बताइए ये पत्र हमने करे हैं, कुछ मंजूषा है, जो मंजूषा दी गई है वो आप उन पत्र में मंजूषा की सहायता से शब्दों को भरें और पत्र पूरे करें। आपको पत्र समझ में आ गए होंगे। एक बार आप अपने आप से भी दोबारा से इसका अभ्यास अवश्य करें।